आज हम बच्चों अध्याय संख्या 1 विषय हिंदी 12th स्टैंडर्ड अध्याय संख्या 1 कृष्ण भक्ति अध्ययन करेंगे। कृष्ण भक्ति है क्या? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जो कि मीरा द्वारा, किस प्रकार की भक्ति मीरा भगवान श्री कृष्ण की करती हैं, उसी का यहाँ पे वर्णन है, जो कि हमारा पहला अध्याय है। हमारी हिंदी क्या है? साहित्यिक हिंदी है। साहित्यिक हिंदी है, इसके लिए इसमें अधिकांश जो है इस तरह की चीजें मिलती हैं। भक्ति श्री राम जी की भक्ति, जो कि तुलसी द्वारा रचित मिलती है। श्री कृष्ण जी की भक्ति, जो कि मीरा द्वारा रचित मिलती हैं, और रसखान के द्वारा भी रचित मिलती हैं श्री कृष्ण की भक्ति। सूरदास की रचना भी बहुत सारी है श्री कृष्ण की भक्ति। तो यहाँ हमने जो है मीरा का देखा है, मीरा की भक्ति है। अध्याय संख्या 1 श्री कृष्ण की भक्ति। ये मीराबाई का चित्र है, कवयित्री मीराबाई। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था से ही बहुत बड़ी भक्त थी। बात करें इनके जीवन की, तो ये इनका जीवन परिचय है। जन्म इनका 1498 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु इनकी सन 1563 ईस्वी बताई जाती है। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुड़की गांव में राव रत्न सिंह राठौर के परिवार में हुआ था। गांव का नाम इनके कुकड़ी है और स्थान जो है जोधपुर है। राव रत्न सिंह राठौर के परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह इनका जो है महाराणा सांगा के भोजराज से हुआ था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है तो इनके जीवन में आधुनिक जीवन जीने का और कोई मार्ग नहीं बचता है, तो वो क्या करती हैं? आध्यात्म जीवन में चली जाती हैं। ईश्वर भक्ति से जो है पूरी तरह से जुड़ जाती हैं और परिवार, भाई बहन, रिश्ते नाते सबका वो त्याग कर देती हैं, और सिर्फ उनके जीवन में कोई मार्ग बचता है तो वो उनके आराध्य श्री कृष्ण ही बचते हैं। वो उनकी आराधना में अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर देती हैं। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गई। भौतिक जीवन क्या होता है बच्चों? ये जीवन जो हम जीते हैं, हमारे घर में जो सुख सुविधा साधन है, ये हमारी भौतिक जीवन है। हम इनसे मतलब इन्हीं से हमें सुख आनंद आता है। हमको लगता है कि ये सारी चीजें हमको मिल गई हैं तो हमने जीवन में सारी चीज़ों को प्राप्त कर लिया है। हर आदमी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, किस लिए? भौतिक सुखों के लिए। भौतिक सुख में क्या आता है? जैसे घर, मकान, गाड़ी, सुख सुविधा की वस्तुएं। तो वो राजमहल में रहने वाली जो है एक राजकन्या थी, एक राजबहू थी, तो भौतिक सुख सुविधा तो उनके पास बहुत था। लेकिन जब पति की मृत्यु हो गई तो उन्होंने उन सारी चीज़ों का, राजमहल के सुखों का त्याग किया और जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो पूरी तरह से लीन हो गई। और कहाँ चली गई रहने के लिए? वृंदावन में। वहाँ उन्होंने अपना डेरा डाल लिया, बसेरा कर लिया। राजमहल का त्याग करके वृंदावन में रहना शुरू कर दिया। जीवन के उत्तरार्ध में मीरा द्वारिका में ही उनका स्वर्गवास हुआ। जीवन के अंतिम समय में मीरा का जो है स्वर्गवास कहाँ हुआ? वहीं पे हुआ। कहाँ? वृंदावन में, द्वारिका में। उनकी जो है जीवन का अंतिम समय द्वारिका में हुआ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने अंत समय में आ गए थे। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है। बात करें मीरा की भक्ति की, किस प्रकार की भक्ति है? भक्ति में भी कई प्रकार होते हैं बच्चों। तो यहाँ मीरा की भक्ति की बात की जाए तो माधुर्य भाव है, प्रेम है, और जो है त्याग है। किसी प्रकार की कुछ पाने की लालसा, इच्छा मीरा के हृदय में नहीं है, इसलिए
माधुर्य भाव है। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य, दास्य अर्थात के स्वयं को भगवान का दास मान लेना, ऐसी चीजें उनकी जो है पदों में, पंक्तियों में मिलती है। दैन्य भाव के मैं दया की मुझे दया की आवश्यकता है, इस तरह की भी भाव वो भगवान श्री कृष्ण से प्रकट करती हैं। वो दास्य भाव कि मैं आपकी दासी हूँ, मुझ पे दया करिए, करुणा करिए, इस तरह की भाव उनकी कविताओं में मिलती है। तो दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। जो गीत मीरा के द्वारा गाए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रसन्न होकर मीरा ने जो गीत गाए हैं, उनमें वो क्या है बच्चों, आज हमारे लिए है तो विरह के गीत, मन प्रसन्न होकर आनंद में नहीं गाया है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से हमेशा सामीप्य चाहा है, नजदीकी चाहा है, लेकिन कभी उन्हें भगवान श्री कृष्ण का उतना सामीप्य वो मिला नहीं। इसके लिए वो हमेशा कहीं ना कहीं विरह में थी, वेदना में थी। विरह मतलब बच्चों पीड़ा, विदारक, हृदय विदारक पीड़ा, दर्द जिसे कहते हैं, मन का दर्द। तो जो है विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। तो भारतीय जो साहित्य है, हिंदी क्या है, एक साहित्य है, तो भारतीय साहित्य की एक अनमोल निधि है, एक ऐसी संपदा है जो भारत संभाल के रखता है। और मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है। इस तरह की विरह वेदना से युक्त जो मीरा की पद है, काव्य पंक्तियां हैं, जो गीत है, वो पूरे भारत में प्रचलित हैं, विश्वविख्यात हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। बात करें भाषा की, तो मीरा की पकड़ दोनों भाषा पे है, हिंदी पे भी है और गुजराती में है। इनकी रचनाएं हिंदी में भी मिलती हैं बच्चों और गुजराती में भी मिलती हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा, उनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। और भी कुछ भाषाओं का मिश्रण है, राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, कुछ और भाषाएं इस तरह की हैं जिनका मिश्रण उनकी रचनाओं में मिलता है। संत रैदास की ये शिष्या थी। इनके गुरु रैदास थे, जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बात करें रचनाओं की, तो इनकी कुल 7-8 जो है कृतियां उपलब्ध हैं। इनकी रचनाएं कुल 7 से 8 है, 7-8 रचना इनकी मिलती है। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। अगर हमें इनकी रचनाओं के बारे में जानना है, ढूंढना है, तो मीरा पदावली नाम से इनकी रचना हमें मिलती है। प्रथम पद में कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा के मनोभाव का सटीक चित्रण किया गया है। दूसरे पद में कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं। 2 पद है यहाँ हमें पढ़ने के लिए। जो पहला पद है, मीरा पदावली से 2 पद लिए गए हैं। जो पहला पद है उसमें क्या बताया गया है कि मीरा तड़प रही है कृष्ण वियोग में, कृष्ण का दर्शन चाहती हैं, वो मिल नहीं रहा है तो वियोग में है, दर्द में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है। उसका सटीक चित्रण किया गया है, साफ साफ इस तरह से काव्य पंक्तियों का निर्माण किया है उन्होंने, मानो चित्र के रूप में वो दृश्य दिखाई दे रहा है कि मीरा किस प्रकार से व्याकुल है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए। और दूसरे पद में कृष्ण गोपियां तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेल रहे हैं, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ जो है मीरा का जीवन परिचय समाप्त हुआ और जो है हमारी काव्य पंक्तियां पदावली के जो है पद प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ क्या कहती हैं मीरा, पहला पद है और मीरा के भाव श्री कृष्ण के लिए कि हरि बिन कछु न सुहावे। हरि अर्थात उनके प्रभु, उनके भगवान श्री कृष्ण। हरि हम सभी ईश्वर के लिए कहते हैं, लेकिन इनका जो है हरि विष्णु को भी कहते हैं। हरि अर्थात जो हमारे दुखों को हरण करे वो हमारे हरि होते हैं। तो यहाँ वो अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि हरि बिन कछु न सुहावे। सुहावे का मीनिंग क्या होता है, अच्छा लगना। सु अर्थात सुंदर, जो मन को सुंदर भावे
वो होता है सुहावे। जो मन को अच्छा लगे, जो मन को भा जाए, वो होता है सुहाना, है ना। सुहावे, सुहाना, जो मन को बढ़िया लगे। तो क्या है सुहावे का मीनिंग? सुहावे अर्थात सुहावना, सुंदर लगना, जो मन को भावे वो सुहाना। तो हरिबिन कछु न सुहावे, भगवान श्री कृष्ण के बिना मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। न शब्द है तो यहाँ उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। परम स्नेही राम की नीति ओलरु आवे। ओललु, ओलरु अर्थात उसी प्रकार से, मतलब माफिक, जो उसी तरह से होता है ना, माफिक, उसी रूप का, उसी प्रकार का, है ना, तो उसे कहते हैं ओलरु। परम अर्थात के बहुत अधिक, ज्यादा, है ना। तो परम स्नेही, स्नेही अर्थात प्रेम, है ना। तो बहुत ही प्रेम करने वाले, बड़े प्रेमी भगवान राम की मुझे अत्यधिक नीति ओलरु आवे, मतलब उनकी जो है प्रेम भावना सब पे बहुत ज्यादा आती है। ऐसे हैं इनके प्रभु। राम हमारे हम हैं राम के, हरबिन कछु न सुहावे। कैसे हैं इनके प्रभु? अत्यधिक प्रेमी हैं, बड़े स्नेही हैं, और मैं उनकी हूं और वो मेरे हैं। राम हमारे हम हैं राम के, हरबिन कछु न सुहावे। इस संसार में, इस जगत में ना तो मुझे उनके सिवा कुछ चाहिए, ना अच्छा लगता है, और मैंने अपने आप को उनका पूरी तरह से मान लिया है। उसके बिना, उनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब इनकी पीड़ा का कारण क्या है कि आवण कह गए अजऊ न आए, जीवड़ा अति उकलावे। कहती हैं कि उन्होंने मुझे आने के लिए कहा था कि मैं आऊंगा और जो है आपको दर्शन दूंगा। मेरी इच्छा है कि मैं भगवान का, श्री कृष्ण का दर्शन करूं। उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा। आवण कह गए अजऊ न आए, आने के लिए कहा था और अभी तक, आज तक आए नहीं है। तो जीवड़ा अति उकलावे, जीवड़ा अर्थात जीव अत्यधिक व्याकुल है, उनके दर्शन को पाना चाहता है। उन्होंने आने के लिए कहा था लेकिन अभी तक वो आए नहीं। कौन? मेरे परम स्नेही, परम प्रेमी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की बात करती हैं ये। आने के लिए कहा था उन्होंने, वो अभी तक आए नहीं है। दूसरा पद, पहले पद का दूसरा अंश, तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। क्या कहती है कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन की आस लगी है। जो मन में रम जाए वो भगवान श्री कृष्ण, आपके दर्शन की आस लगी है। आस अर्थात एक उम्मीद कि भगवान आएंगे और दर्शन देंगे, श्री कृष्ण आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। एक उम्मीद लगी है, एक आशा बंधी है, उसी के इंतजार में वो अपना समय जो है व्यतीत कर रही हैं। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्श दिलावे। बच्चों, जब किसी चीज का इंतजार होता है तो वो समय बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा लंबा हो जाता है, वो समय व्यतीत ही नहीं होता है। तो वही मन स्थिति जो है मीरा की है। मीरा का हृदय व्याकुल है प्रभु के दर्शन पाने के लिए, और जो है वो आ नहीं रहे हैं और कह रही हैं कि कब आओगे, कब मुझे अपना दर्शन दोगे। चरण कवल की लगन लगी, नित बिन दर्शन दुख पावे। क्या कहती है भगवान श्री कृष्ण को कि उनके चरणों को कमल के समान बताती हैं, कमल की पंखुड़ियों के समान बताती हैं कि चरण कवल की लगन लगी। किसकी लगन लग गई है इन्हें? भगवान श्री कृष्ण के चरणों की, जो कमल रूपी उनके कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल सुंदर चरण है, उनकी उन्हें लगन लग गई है कि कब मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान मिलेगा, मैं उसको स्पर्श करके अपने आप को तृप्त करना चाहती हूँ। तो उस कमल रूपी, कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल सुंदर सुगंधित कमल रूपी चरणों का मुझे कब दर्शन होगा, उसको स्पर्श करने का मौका मिलेगा, ऐसा उनको लगन लग गया है।
लगन लगना बच्चों, किसी चीज की एक तरह से धुन लग जाना, उसे कहते हैं लगन लगना। आप सबको भी लगन लग जाती है, भाई पढ़ना है, सबसे ज्यादा मार्क्स हमको ही चाहिए, तो एक लगन लग जाती है। सभी नहीं है, जो होते हैं उनको भी एक लगन लग जाती है, फिर वो रात दिन लगे रहते हैं पढ़ने में। अच्छी बात है, लगन लगना चाहिए, लेकिन अच्छी चीजों की लगन लगनी चाहिए। तो चरण कवल की लगन लगी, नित बिन दर्शन दुख पावे। जो है हमेशा एक लगन लग गई है, नित मतलब हर रोज। और क्या कहती है कि बिन दर्शन दुख पावे, और दर्शन नहीं मिल रहा है तो उनका मन कैसा है, दुखी हो गया, दुख को प्राप्त कर रहा है। इसीलिए तो मीरा की काव्य पंक्तियां क्या होती हैं बच्चों, विरह वेदना से युक्त होती है, क्योंकि उनकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती है। यहां भी देखो उन्होंने कहा है कि बिन दर्शन दुख पावे, दर्शन नहीं मिल रहा है भगवान श्री कृष्ण का, इसलिए उनका मन किस चीज को प्राप्त कर रहा है, उनका मन क्या प्राप्त कर रहा है, क्या मिल रहा है मीरा के मन को, दुख मिल रहा है, दुखी है। इसलिए विरह जो है मीरा की पंक्तियों में मिलती है। मीरा कु प्रभु दर्शन दीजो, कु का अर्थ यहां होगा को, कु का मीनिंग यहां क्या हो जाएगा बच्चों, को, है ना। कु अर्थात क्या हो जाएगा, को। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, दीजो अर्थात दो, देना। मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए, आनंद बरलियू न जावे। हे प्रभु, अगर आप मुझे दर्शन देंगे, मुझे दर्शन दीजिए, अगर आप मुझे दर्शन देते हैं तो क्या हालत होगी मीरा की, वो आनंद का अनुभव होगा कि वो उनसे संभाले न जाएगा। इतना ज्यादा उन्हें सुख प्राप्त होगा कि वो शायद उस सुख को, उस आनंद को संभाल नहीं पाएंगी। तो कहती है कि प्रभु मुझको दर्शन दीजिए, और दर्शन देंगे तो जो आनंद, जो सुख की प्राप्ति होगी वो मुझसे संभाले नहीं जाएगी। तो हे मेरे ईश्वर, मुझ पे कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। ऐसा मीरा भगवान श्री कृष्ण से, अपने आराध्य से आराधना करती हैं कि प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा तो कर दीजिए। यहां देखिए बच्चों, ये दूसरे पद का पहली पंक्ति, इसमें क्या कहते हैं मीरा, यहां भाव बदल गए हैं मीरा के। उसमें क्या था, पहले पद की पंक्तियों में मीरा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। उन्होंने भगवान के चरणों को कमल के समान बताया है, उन्होंने भगवान को परम स्नेही बताया है कि सबको प्रेम करने वाले हैं इनके भगवान। जो भगवान की शरण में जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो कहते हैं कि परम स्नेही है इनके प्रभु श्री कृष्ण, और वो बस उनका दर्शन प्राप्त करना चाहती है, जो न मिलने की वजह से मीरा दुखी है। और कहती है कि प्रभु अगर मुझे आप दर्शन देते हैं तो मेरा आनंद, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यहाँ दूसरा पद है, और दूसरे पद के भाव जो है होली खेलने का वर्णन है। तो मीरा यहाँ श्री कृष्ण किस प्रकार से होली खेल रहे हैं उसी का वर्णन कर रही हैं कि होरी खेलत है गिरधारी। गिरधारी अर्थात श्री कृष्ण, गिरि को धारण करने वाले कौन है वो, गिरधारी। गिरि अर्थात मैंने शायद पहले भी बताया होगा, गिरि का क्या मीनिंग होता है बच्चों, गिर अर्थात, हाँ क्या होता है, पर्वत, पहाड़, जो भी आप कह लो। तो गिरि अर्थात पर्वत, धारी अर्थात धारण करने वाला। यहाँ धारी का मीनिंग क्या हो गया, धारी अर्थात धारण करने वाला। धारण मतलब कोई वस्त्र थोड़ी धारण कर रहे हैं, जिस चीजों का आप उपयोग करते हो उसे धारण करना भी कहते हैं। तो यहाँ धारी करने का मीनिंग को क्या है कि जिसने पर्वत को अपने हाथों पे उठाया था वो श्री कृष्ण, इसलिए उनका नाम गिरधारी भी है। तो कहती हैं कि होरी खेलत है गिरधारी, गिरधारी श्री कृष्ण का नाम पड़ गया है। तो वो क्या कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं। मुरली चंग बजत डफन्यारो, संग जुवत ब्रज
नारी होली खेल रहे हैं। वातावरण बड़ा आनंदमय बना हुआ है। ब्रज की प्रजा बड़ी खुश है, बड़े आनंद स्थिति में है। सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और उस आनंद के जो सहायक बने हैं वो क्या है? मुरली बज रहा है। चंग एक प्रकार का वादन है जो चमड़े की वस्तु से बना हुआ है, और दफ एक प्रकार का वादन है, वो भी चमड़े से ही बनता है। संग जुअत ब्रज नारी, और साथ में ब्रज की नारियां भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेल रही हैं। और श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं कि चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम बिहारी भी है। बड़े नाम है प्रभु श्री कृष्ण के। तो भगवान तो कहते हैं कि जिस नाम से पुकार लो, जिस रूप में देख लो, वो वहां मिल जाएंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए? मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं कि चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी। बिहारी जो है अपने हाथों पे, अपने हाथों से लोगों पर चंदन केसर जो है छिड़क रहे हैं, सबके साथ होली खेल रहे हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चौदेत सबन पे डारी। और क्या कर रहे हैं वो? किस तरह से होली खेल रहे हैं? मुट्ठी भर भर के, क्या कहते हैं? भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल। गुलाल जो रंग होता है जिससे हम होली खेलते हैं, तो मुट्ठी भर भर के वो सबके ऊपर गुलाल डाल रहे हैं, सबसे वो होली खेल रहे हैं। चौदेत सबन पे डारी, चारों तरफ सभी ब्रज के वासियों पे वो गुलाल जो है डाल रहे हैं, सबके साथ होली खेल रहे हैं। पूरी प्रजा जो है वो आनंद का अनुभव कर रही है भगवान श्री कृष्ण के साथ। पद का अंतिम पंक्तियां यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण का जो है वर्णन किया है मीराबाई ने। तो कहती है कि छैल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण प्यारी। और क्या हो रहा है ब्रज में होली खेलने के दौरान? छैल छबीले नवल कान संग, सुंदर जो है नव युवक रूप में भगवान श्री कृष्ण जो है होली खेल रहे हैं। और उनके साथ जो है श्यामा अर्थात के राधा। और कौन है उनके साथ जो होली खेल रहा है? श्यामा अर्थात के राधा, जो प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। राधा और श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण का ही रूप राधा है। यहाँ तो ये शब्द दिया गया है कि श्यामा प्राण प्यारी। श्यामा जो उनको प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है, लेकिन श्यामा श्री कृष्ण का ही एक अंश है बच्चों। आगे देखते, गावत चार धमार राग तह दय दय कल कर तारी। और क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा के? गावत चार धमार राग। धमार का मीनिंग क्या होगा यहाँ? धमार अर्थात के फाग, होली में गाए जाने वाला एक प्रकार का गीत, फाग जिसे कहते हैं। होली के समय में, होली को कुछ लोग ना बच्चों फगुआ भी कहते हैं, है ना? फगुआ शब्द से भी होली नाम का त्योहार प्रचलित है। तो उस समय एक प्रकार का गीत गाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? धमार कहते हैं, है ना? धमार अर्थात के फाग। एक प्रकार का क्या है बच्चों? ये गीत है जो होली के समय गाया जाता है। ऐसे देखा जाए तो हमारी संस्कृतियों में, अलग अलग राज्यों में सभी त्योहारों के अपने अपने गीत बने हैं। लोग जब त्योहार मनाते हैं तो गीत गाते हैं। अब धीरे धीरे इसका प्रचलन कम हो गया है। जैसे बात करें गुजरात में, तो यहाँ नवरात्रि के टाइम पे गरबा गाया जाता है ना? बात करें यूपी वगैरह का, तो वहाँ सावन महीने में जो है कजरी नाम की एक गीत प्रचलित है, तो लोग उसको गाते हैं। फागुन महीने में होली का त्योहार जब मनाया जाता है तो धमार राग अर्थात के
फाग जो है वो एक प्रकार का फगुआ जो है गीत गाया जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, होली किस प्रकार से मनाई जा रही है कि गावत चार धमार राग तह दय दय कल कर तारी। कल अर्थात कर अर्थात करतारी मतलब ताली, तालियां बजा बजा करके होली फाग के गीत गाए जा रहे हैं। इस तरह से पूरा जो है वातावरण आनंद में बना हुआ है। और अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि फाग जु खेलत रसिक सावरी बाढ़ो रज ब्रज भारी। रसिक सांवरे भगवान श्री कृष्ण जो कि रसिक है, रस से भरीपूर्ण है, परिपूर्ण है, और जो है राधा और ब्रज के सभी लोग जो है इस तरह से आनंदमय वातावरण में होली खेल रहे हैं। तो वहाँ का क्या वातावरण बन गया है कि बाढ़ो रज ब्रज भारी। ब्रज की जो सुंदरता है, आनंदमय जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। हे प्रभु, मीरा के तो सिर्फ गिरधर नागर हैं, मोहन लाल बिहारी आप ही हैं। तो प्रभु मेरे मन की सुनिए, मेरी अभिलाषा सुनिए और मुझे जो है अपना दर्शन दीजिए। इस तरह के सारे वर्णन जो है मेरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने व्यक्त करती हैं।